अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे लेसन नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन। हम पढ़ रहे हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को हर एक मेजरमेंट के लिए यूज़ करना सही नहीं होता है, और उस केस में हम बेस यूनिट के मल्टीपल्स या फिर सब मल्टीपल्स यूज़ करते हैं। For example, to measure large lengths, we use multiples of the base unit meter, such as decameter, hectometer and kilometer. बड़े लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर का मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, और ये सारे यूनिट्स जो है वो मीटर से बड़े यूनिट्स है। To measure small length, we use सब multiples of meter such as decimeter, centimeter and millimeter। और छोटे लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर के सब मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और ये सारे यूनिट्स जो है वो मीटर से छोटी यूनिट्स है। The relationship between the base unit meter and its multiples and sub multiples is shown in the following table। नीचे गए टेबल में हमें मीटर के रिलेशनशिप दी गई है मल्टीपल और सब मल्टीपल के साथ। With the adoption of SI units, it became easier to exchange scientific data and the results of various experiments among the scientists of different countries। एसआई यूनिट के अडॉप्शन के बाद अलग अलग कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उनके बीच में साइंटिफिक डेटा का जो एक्सचेंज है या फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो एक्सचेंज है वो इजी हो गया है। Apart from the universally used SI system, there are few other systems that are still used, FPS, CGS and MKS सिस्टम। SI सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि FPS, CGS और MKS सिस्टम। Table 11.2 shows the units with which the physical quantities length and weight are measured in each system। Table 11.2 में हमें दी गई है लेंथ, वेट और टाइम का अलग अलग सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स होते हैं। इस टेबल में हमें दी गई है लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स अलग अलग सिस्टम में। Interconversion of units given below are some examples showing conversion from one unit of length into another। एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमें नीचे दी गई है। ए पार्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 मिलीमीटर। 50 सेंटीमीटर 500 मिलीमीटर के इक्वल होता है। एस 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 50 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 50 इंटू 10 मिलीमीटर देना है, तो हमें 500 मिलीमीटर आंसर आएंगे। बी पार्ट 700 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 देना है, तो 700 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 700/100 विच इज़ इक्वल टू 7 मीटर। 50 किलोमीटर इंटू मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50 किलोमीटर को 1000 मीटर में चेंज करने के लिए हमें 50 इंटू 1000 मीटर देना है, तो 50,000 मीटर। यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि अगर हम एक स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में चेंज करना है हमें, तो हमें उसमें डिवाइड करना होता है, और लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं। द एसआई सिस्टम हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। एसआई सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दिस सिस्टम हैज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ यूनिट्स दैट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं और जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करते हैं। दिस सिस्टम टेक्स केयर ऑफ़ इवन वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स। इस सिस्टम में अगर छोटे से छोटे सा मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन इज़ ईजियर एज इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स विद इन द सिस्टम इज सिंपल। कैलकुलेशन भी हम आसानी से इसमें कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हम जो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं। यूनिट डू नॉट चेंज विद टाइम। वक्त कैसा भी हो लेकिन यूनिट चेंज कभी नहीं होता है। तो ये रहा आपका एसआई सिस्टम के बारे में। कल हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। थैंक यू सो मच।